हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय गीतू राजपूत। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न। तो पहला ये रहा कि लोक नृत्य से संबंधित में बात करेंगे हम सबसे पहले। तो राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रंगीला राजस्थान। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देशी नृत्य कहते हैं। उन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। देशी नृत्य को ही हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। आगे, लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व अनुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से है जो चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामन ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक, पहाड़ी, राजस्थानी तथा पूर्वी मैदानी। यानी कि जो राजस्थान में उदयपुर के जो लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सांबर। उन्होंने है जो भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? 3। एक तो पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। आगे, कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है कि गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो गैर नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर तथा घेर करने वाले को घेरिये कहते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर की घेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है जो ढोल, बागिया और थाली है। तो जो घेर नृत्य है वो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में है जो किया जाता है, और इसमें जो घेरे में नृत्य करते हैं इसलिए इसे घेर नृत्य कहते हैं। और घेर नृत्य करने वाले को गौरैया कहते हैं। और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं ढोल, बागिया और थाली। ठीक है, घेर नृत्य समझ में आया। अगला नृत्य है गिदड़ नृत्य। गिदड़ नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नंगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख है। तो जो गिदड़ नृत्य है दोस्तों वो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, और ये होली के दिनों में है जो किया जाता है। और ये नृत्य केवल है जो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें ढोल, डफ और चंग है जो बजाया जाता है। और जो गिदड़ नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गणगौर कहा जाता है। और इसमें जो पुरुष है जो महिलाओं के वस्त्र पहन के है जो नृत्य करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के है जो स्वांग भी किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य। जो कच्ची घोड़ी शेखावटी तथा कुचामन, परबतसर, डिडवान आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में जो किया जाता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजाती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में करते हैं। और इसमें क्या एक नकली घोड़ी है जो वो होते हैं ना जो नृत्य करने वाले, वो अपने कमर में बांध के है जो आगे पीछे होकर इस नृत्य को करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य को। अगला है चंग नृत्य। यह शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य में प्रत्येक डांडिया नृत्य, यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई, नंगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बडले के बेरुजी का क्या है? गुणगान किया जाता है। तो डांडिया जो नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। 20 पुरुषों से यहाँ पे इनके जो समूह से है जो ये नृत्य किया जाता है। और होली के बाद इस नृत्य को किया जाता है। वो दोनों हाथों में डांडिया लेकर है जो वृत्ताकार गोले में घूमकर है जो नृत्य करते हैं। मैदान में चौक के बीच में शहनाई व नंगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल में व होली लय में गाते हैं।
मतलब जो होली के गीत हैं वो लय के साथ गाते हैं लोक ख्याल व होली में। इन गीतों में प्राय बटली के भैरव जी का है जो गुणगान करते हैं। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता है। आगे अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। इनके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। तो जो अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें केवल पुरुष ही है जो भाग लेते हैं और अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। अगला नृत्य है गुडला नृत्य। गुडला जोधपुर का क्या है प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। और इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है और इस मटके को गुडला कहा जाता है। गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो जोधपुर का प्रसिद्ध है और इसे जो रूपायण सस्ता बोरंदा द्वारा क्या है संरक्षण भी प्राप्त है। डोल नृत्य। डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर मुख्य ढोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यवसाय नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे ढाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होने ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह विवाह के अवसर पर है जो डोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। इसमें ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है, बस ये बता दे याद रख लेना कि डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है और किसके द्वारा किया जाता है। ओके, आगे बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इस पे एक बड़े नंगाड़े जिसमें बम करते हैं वो खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नंगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र है जो प्रयुक्त होते हैं। तो बम नृत्य है जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का है प्रसिद्ध नृत्य है और फाल्गुन महीने में जो नई फसल के बोने पर है जो इस नृत्य को है जो किया जाता है और इसमें है जो ढोलक, चिमटा, थाली आदि वाद्य यंत्र है जो बजाए जाते हैं। घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसर पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग है जो किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। तो जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का क्या है राज नृत्य भी कहते हैं इसको। मांगलिक अवसर पर किया जाता है और महिलाओं द्वारा है जो किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय नृत्य है घूमर। इसमें लहंगे की घेर को क्या है घूम कहा जाता है। इसमें जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि है जो बजाए जाते हैं। अगला नृत्य है गरबा। गरबा राजस्थान और राजस्थान गुजरात की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। विशेषकर जो गरबा है राजस्थान में नहीं किया जाता है और जो प्रसिद्ध गरबा है वो कहाँ का है गुजरात का है। लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें राजस्थान में भी है जो विशेष महत्व दिया जाता है इसको। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है और गरबा क्या है 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित गड्ढे में प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। गरबे के दूसरे रूप रास नृत्य राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों या पणिहारी नववधु की भावुकता गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। ठीक है, तो गुजरात का जो है जो गरबा प्रसिद्ध है और राजस्थान में विशेषकर है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में है जो किया जाता है। अगला नृत्य वालर नृत्य। स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह नृत्य अर्धव्रत में किया जाता है। 2 अर्धव्रतों में
पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। तो वालर नृत्य ये काफी है जो पूछा जाता है। वालर नृत्य जो है वो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा है जो किया जाता है। ये सिरो क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें दो होते हैं जो अर्ध गोले होते हैं, जिसमें बाहर वाले घेरे में है जो पुरुष होते हैं और अंदर वाले घेरे में जो घेरा होता है उसमें कौन होती है, महिलाएं होती है जो नृत्य करती है। अगला है पवाई नृत्य। पवाई नृत्य भी है और तेरह ताली, ये दोनों नृत्य है जो काफी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भवाई नृत्य राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधताओं के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों में हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तक तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोगरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो राजस्थान में जो भवाई नृत्य है वो, ठीक है, भवाई नृत्य है जो विशेष राजस्थान का सबसे लोकप्रिय है जो नृत्य है। और इस नृत्य में है जो रूप सिंह और शेखावत और दयाराम, तारा शर्मा, ये क्या है, प्रसिद्ध है जो कलाकार इसमें हैं। अगला प्रश्न तेरह ताली नृत्य का है, यानी कि इसमें जो प्रश्न है जो तेरह ताली के काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कामड़ जाति तेरह ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरह ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, दो हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर तथा एक एक दोनों हाथों में रखते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध है वो मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरह ताली के प्रमुख या नृत्यकार है। तो कामड़ जाति के जो महिलाएं हैं वो तेरह ताली नृत्य करती है। रामदेव जी की आराधना में ये जो इस नृत्य को किया जाता है। इसमें 9 मजीरे होते हैं। इसमें दो मजीरे जो होते हैं वो दाएं पांव में बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे हाथ पे और 2 है जो मजीरे कोहनी पे बांध के है जो नृत्य किया जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध है जो नृत्यकार है वो है मांगी बाई और लक्ष्मण दास। आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।